तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 2 में। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ज़रूर से देख लीजिए। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिस हीरो को अपने एमसी ने समन किया था वो हीरो बोलता है, तो इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए मुझे डेमन किंग को डिफीट करना होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिस हीरो को हमारे एमसी ने समन किया था उसका नाम है शिनयोबी। फिर अपना एमसी कहता है, अगर तुम इसी तरह मेरी बात सुनती रहे और मैं जो बोलता हूँ वो करते रहे तो डेमन किंग को तुम आराम से हरा सकते हो। और अपना एमसी मन में बोलता है, इसके बाद मैं घर जा सकता हूँ। एमसी की ये बात सुनकर अपना शिन गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। फिर अपना एमसी बोलता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? इसका क्या मतलब है? क्या तुम घर वापस नहीं जाना चाहते? शिन बोलता है, मेरा मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ मगर मैं जीना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले ही मर गया हूँ। अपना हीरो बोलता है, तो फिर तुमने ना क्यों बोला? फिर शिन बोलता है, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें कितनी बार भी देख लूँ तुम एक मामूली इंसान लगते हो। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो डेमन किंग को मारने के लिए? शिन कंटिन्यू करता है, तुम ही हो ना जिसने मुझे समन किया है। क्या समन करना किसी गॉडेस या मैजिशियन का काम नहीं है? अगर डेमन किंग को हराना इतना ही आसान है तो तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं हराते? शिन की ये बातें सुनकर अपना एमसी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है, ये मैंने किसको समन कर दिया, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हमें डेमन कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन किंग अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। वो बोलता है, कौन है जो यहाँ पर आने की हिम्मत कर सकता है? तभी अपना एमसी वहाँ पर आता है और उसे जोरदार पंच मारता है और बोलता है, चुप बैठ और मर जा। और अपना एमसी चिल्ला कर बोलता है कि मैं फिर से शुरू करूंगा और इस बार एक एस ग्रेड हीरो को समन करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी माना स्टोन को हाथ में लेकर खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है, मैं इस तरह किसी को भी डेमन किंग के सामने उसे लड़ने के लिए नहीं ले जा सकता। डेमन किंग बहुत ताकतवर है, एक न्यूबी उसे कभी भी हरा नहीं सकता। मेरी ही गलती हो गई कि मैंने ऐसे आदमी को समन कर दिया। गॉडेस फ्रेडिया ने इस स्टोन को बनाया है और अगर मैं अपने खुद का मैजिक भी इसमें इंक्लूड कर दूं और एक नए हीरो को समन करने की कोशिश करूं और अपने नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो शायद मैं किसी ग्रेट हीरो को समन कर सकता हूं। और अपना हीरो फिर से समनिंग स्पेल का यूज़ करता है और ज़ोर से आखिर में बोलता है कि मैं एस ग्रेड हीरो को समन करना चाहता हूँ। फिर जैसे ही अपना एमसी स्पेल कास्ट करता है उस रूम में लाइट और स्मोक फैल जाती है। फिर अपना हीरो बोलता है, ये लाइट कितनी ब्राइट है, जैसे कोई गॉड समन होने वाला हो। यस, मैं कामयाब हो गया। तो देखते हैं किस तरह के एस ग्रेड हीरो को मैंने समन किया है। फिर वो स्मोक हटने लगती है और हमें समन हीरो का फेस दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, अपना शिन होता है। शिन को देखकर अपना एमसी चिल्लाकर बोलता है, क्यों तुम वापस आ गए? शिन को देखने के बाद अपना एमसी गुस्से में आ जाता है और फिर से डेमन किंग को मारने के लिए उसे कैसल में चला जाता है। बेचारा डेमन किंग पता नहीं अपने एमसी के हाथों कितने बार मरेगा। अपना एमसी फिर से माना स्टोन को हाथ में लेकर फोकस कर रहा होता है समनिंग स्पेल की तरफ, ताकि कोई एस ग्रेड का हीरो समन हो, ना कि वो शिन। फिर अपना एमसी फिर से समनिंग स्पेल कास्ट करता है। फिर से वहाँ पर स्मोक फैल जाता है और स्मोक में से अपना शिन निकलता है और शिन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बार बार ट्रक से टकरा कर मर रहा हूँ। शिन को फिर से देखकर अपना एमसी पागल हो जाता है और फिर से डेमन किंग को मारता है। फिर से रिस्टार्ट करता है। फिर एक समनिंग स्पेल कास्ट करता है कि इस बार तीसरे अटेम्प्ट में शायद कोई अच्छा हीरो समन हो जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से शिन ही समन होता है। फिर अपना हीरो 4th अटेम्प्ट करता है, 5th अटेम्प्ट करता है, 6th अटेम्प्ट करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अपना हीरो कितनी बार भी ट्राई कर ले, समनिंग स्पेल से शिन ही निकलता है। अपना एमसी इसी तरह बहुत बार ट्राई करता है और इस बार वो अपने 50th अटेम्प्ट पर होता है। फिर वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर से धुएं में से शिन बाहर निकलता है। फिर शिन बोलता है, मुझे आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं किसी ट्रक से टकरा कर मर जा रहा हूँ और मुझे सच में दर्द हो रहा है।
फिर अपना शिन एमसी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? लेकिन अपना एमसी इतनी बार ट्राई करके और फेल होकर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो बोलता है, ये समनिंग स्पेल, ये साला मुझे फंसा रहा है। मैं कितनी बार भी समनिंग स्पेल को कास्ट करूं, वही शिन बाहर आता है। फिर हमें डेमन किंग के कैसल को दिखाया जाता है। यहाँ पर डेमन किंग अपने थ्रोन पर बैठा हुआ सोचता है कि रिसेंटली मुझे सेम ड्रीम बार बार आ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो अब अपने 100th अटेम्प्ट में होता है समनिंग स्पेल के, पर इस बार वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करता और गॉडेस को नए हीरो को संभालने के लिए सौंप देता है। फिर गॉडेस अपने नए हीरो यानी कि शिन का स्वागत करती है कि इस नए दुनिया में तुम्हारा स्वागत है हीरो। फिर गॉडेस बोलती है, तुम्हें अपने दुनिया में सेफली पहुंचाना ये मेरी ड्यूटी है, तो उसकी चिंता तुम मत करो, और इस दुनिया में मैं तुम्हारी गाइड हूँ जो तुम्हें डेमन किंग को डिफीट करने में मदद करूँगी। फिर अपना शिन बोलता है, क्या गॉडेस आप मुझे गाइड करेंगी? वाओ, ये वर्ल्ड कितना फ्रेंडली है। अपना एमसी ये सब पीछे से देख रहा होता है और बोलता है, ये शिन साला मेरी बात तो कभी नहीं सुनता। और जैसे ही फ्रेडिया इसके सामने आ गई, ये उसकी सारी बात सुनने लगा। फिर गॉडेस अपने एमसी को एज अ असिस्टेंट इंट्रोड्यूस करती है। फिर शिन अपने एमसी की ओर देखता है और अपने मन में बोलता है, इसकी आंखों में तो मेरे लिए बहुत हेट्रेड दिख रही है। अब तक मैंने इसे 100 बार तो देख लिया है, लेकिन ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कि ये मुझे पहली बार देख रहा है। फिर गॉडेस शिन से बोलती है, अब इस दुनिया की किस्मत तुम दोनों के हाथों में है। प्लीज़ डेमन किंग को डिफीट करो मेरे असिस्टेंट के साथ। ये है मेरा असिस्टेंट, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा जो तुम्हें डेमन किंग को हराने के लिए ज़रूरी है। फिर शिन बोलता है, अगर ये गॉडेस की इच्छा है तो ज़रूर मैं इस असिस्टेंट के साथ रहूँगा। उसकी यह बात सुनकर अपना एमसी मन में बोलता है, ये मुझे इस तरह क्यों ट्रीट करता है? गॉडेस फ्रेडिया अपने एमसी के कान में बोलती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक हीरो जिसे किसी दूसरे हीरो ने समन किया हुआ है, यह सब मैं दूसरे गॉड्स को कैसे समझाऊंगी? फिर अपना एमसी उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब तक हमारा एम डेमन किंग को हराना है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। फिर अपनी गॉडेस एमसी से बोलती है, तुमने जैसा कहा था सब मैंने वैसे ही किया है, तो तुम अपना प्रॉमिस मत भूलो। तुम मेरी सीक्रेट बातें किसी से नहीं बोल सकती। और ये सब बोलते हुए गॉडेस शर्मा जाती है। फिर अपना एमसी उसे बाहर की तरफ पुश करते हुए बोलता है, तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब तुम जा सकती हो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। फिर गॉडेस बोलती है, ठीक है, तो मैं इस वर्ल्ड को तुम दोनों के हाथों में सौंप देती हूँ। फिर अपना एमसी शिन की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया पर फिर भी किसी और को समन नहीं कर पाया, और ये शिन ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, तो मुझे गॉडेस की मदद लेनी पड़ी। गॉडेस फ्रेडिया इतनी ब्यूटीफुल है कि इस पागल ने उसकी बात जल्दी से मान ली। आखिर में मुझे ही इस न्यूबी को तैयार करना पड़ेगा डेमन किंग को मारने के लिए। फिर अपना एमसी शिन से बोलता है, शिन योबी, मैं तुम्हें एक परफेक्ट हीरो बनाऊंगा। फिर अपना शिन बोलता है, इतने आकड़ के साथ मुझसे बात मत करो। उसकी बात सुनकर अपने एमसी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो मन में सोचता है, क्या तुम्हें पता भी है मुझे इस वर्ल्ड में कितना एक्सपीरियंस है? फिर अपना एमसी खुद से बोलता है, थोड़ा और सहन कर लूँ क्योंकि मुझे घर वापस जाना है। फिर अगले सीन में हमें बार्सिनिया दिखाया जाता है। फिर अपना एमसी और शिन किंग ऑफ बार्सिनिया से मिलने जाते हैं। किंग ऑफ बार्सिनिया हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें गॉडेस ने यहाँ पर भेजा है? और अपने एमसी से बोलता है, क्या तुम पहले से ही असिस्टेंट बन गए अपने पहले दिन ही? फिर उन दोनों से बोलता है, मैं तुम दोनों को अपनी ओर से पूरा सपोर्ट करूँगा। फिर अपना एमसी मन में सोचता है, ये आदमी बहुत झूठ बोलता है। इस आदमी को हमसे कोई भी आशा नहीं है कि हम डेमन किंग को हरा सकते हैं। इसे तो बस अपने नाइट्स के हाथों डेमन किंग को हराना है। और इस किंग को लगता है कि ये समन किए गए हीरो डेमन किंग के सामने कुछ नहीं कर सकते। ये किंग बोलता तो है कि वो हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन आज तक इसने मुझे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब अब से मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, इस शिन को भी। एक हीरो जिसे इस दुनिया में अकेले समन किया गया हो और जिसे डेमन किंग को हराना है
और इस दुनिया में अकेले रहना है, यह बहुत मुश्किल है। फिर अगले सीन में अपना एमसी और शिन स्ट्रीट पर चल रहे होते हैं। तभी शिन बोलता है, ये वर्ल्ड तो बहुत मज़ेदार है, क्या सच में हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं? फिर शिन अपने एमसी से बोलता है, मैं एक चोजन हीरो हूँ, सही बात है ना? फिर क्या मेरे अंदर कोई छिपी हुई शक्ति है? फिर अपना एमसी बोलता है, ये छिपी हुई शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम्हें बहुत ट्रेन करना पड़ेगा ताकतवर बनने के लिए। फिर अपना शिन बोलता है, क्या सच में मेरे पास कोई छिपी हुई शक्ति नहीं है? तो फिर क्या मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड या एंशियंट रिलिक्स या कोई फॉरबिडन मैजिक यूज़ कर सकता हूँ? मैं उससे ताकतवर बन सकूँ? फिर अपना एमसी बोलता है कि ये सब चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करती है, पर इन्हें पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में समन हीरो को एक ही स्पेशल एबिलिटी मिलती है, प्रोडक्शन ऑफ गॉड्स। फिर अपना शिन बोलता है, क्या यूज़ है इस प्रोडक्शन ऑफ गॉड एबिलिटी का? फिर अपना एमसी बोलता है, ये एक स्टेटस विंडो की तरह है जो तुम्हारी ताकत कमज़ोरी तुम्हें बताती है, और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में ताकतवर बनने के लिए, तुम्हारी प्रोग्रेस देखने के लिए। फिर अपना एमसी उसकी स्टेटस विंडो को ओपन करता है। यह देखकर शिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें शिन का स्टेटस दिखाया जाता है, नेम शिन योबी, ऑक्यूपेशन नोवाइस, लेवल 1, स्किल नन, स्टैट्स वाइटैलिटी 10, माइंड पावर 10, पावर 10, एजिलिटी 10, मैजिक पावर 10, स्टैमिना 10, स्ट्रेंथ 10, फेथ 10, रेपुटेशन 10, डिस्ट्रीब्यूटेबल स्टेटस पॉइंट्स 0। फिर अपना शिन बोलता है, पर यहाँ पर नोवाइस क्यों लिखा है, हीरो क्यों नहीं लिखा? फिर एमसी बोलता है, क्योंकि अभी तक तुमने कोई ऑक्यूपेशन चेंज नहीं किया है। पहली चीज़ जो हीरो को करनी चाहिए वो है ऑक्यूपेशन चेंज। उस ऑक्यूपेशन के बारे में सोचो जो डेमोन किंग को हराने में तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है। ये तुम्हारा पहला टेस्ट है हीरो बनने के लिए। इस दुनिया में बहुत से ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करते हैं, बट एज अ हीरो जब आगे चलकर तुम्हें डेमोन किंग को हराना है तो तुम्हें एक कॉम्बैट रिलेटेड ऑक्यूपेशन चूज़ करना चाहिए। तुम एक सपोर्टिव ऑक्यूपेशन भी चूज़ कर सकते हो अपने कलीग्स को सपोर्ट करने के लिए, पर इसका मतलब होगा कि डेमोन किंग को हराने के लिए तुम्हें एक दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। इस दुनिया में और भी बहुत से ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हारे ऑक्यूपेशन के बेसिस पर तुम्हारे स्किल्स डिफाइन होते हैं, और जब तुम उन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तब वो स्किल्स तुम्हें डेमोन किंग को डिफीट करने के लिए मदद करेंगे। फिर अपना एमसी मन में सोचता है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था और पहली बार मुझे ऑक्यूपेशन चुनने के लिए कहा गया था, तब मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऑक्यूपेशन चुनूं, क्योंकि इस पर मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि मैं डेमोन किंग को हरा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन अब मैंने सारे ऑक्यूपेशन ट्राई कर लिए हैं। अगर वो ब्रैट कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेशन चुनेगा तो डेमोन किंग को हराना बहुत आसान हो जाएगा। फिर अपना एमसी शिन से बोलता है, ऑक्यूपेशन चेंज करना बहुत आसान है, तुम्हें बस उस आदमी से हाथ मिलाना है जिसके ऑक्यूपेशन तुम एक्वायर करना चाहते हो। फिर अपना शिन एक ब्लैकस्मिथ की तरफ देखकर बोलता है, तो क्या मैं उस आदमी से हाथ मिलाऊंगा तो मैं एक ब्लैकस्मिथ बन जाऊंगा? फिर अपना एमसी बोलता है कि इस किंगडम में 100 से भी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस है, उनमें से 10 ए क्लास ऑक्यूपेशन है जो रैंक किए हुए हैं A, B, C, D, और यहाँ पर कुछ हिडन एस क्लास ऑक्यूपेशंस भी है। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो कमज़ोर लग सकता है, पर वो एक एस क्लास ग्रेट मैजिशियन है जिसने किंगडम को एक बार बहुत बड़े हमले से बचाया था। और वो लेडी जो इतनी खुशी से फूल बेच रही है, वो एक वक्त में एक एस क्लास मैजिशियन स्वॉर्ड्समैन थी जिसे ये पूरा कॉन्टिनेंट घबराता था और जिसका निकनेम था ब्लडी डेथ स्वॉर्ड्समैन। फिर अपना एमसी एक्साइटेड होकर शिन से बोलता है, एक और ऑक्यूपेशन है यहाँ पर जो इन सब को सरपास करके आगे जा सकता है, एक एसएसएस रैंक ऑक्यूपेशन, द रूलर ऑफ शैडोज। अगर तुम वो एक्वायर कर लोगे तो डेमोन किंग को तुम आराम से हरा सकते हो, मतलब कम एफर्ट्स करके हरा सकते हो। फिर अपना शिन एमसी से बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोग मुझे कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं,
और इस वक्त तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मुझे ये सब करने के लिए बोल रहे हो। फिर अपना एमसी बोलता है, ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम अपने हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर लो और वापस मेरे पास आ जाओ। फिर अपना एमसी मन में बोलता है कि मुझे इतना तो पता चल चुका है, ये जो शिन है वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, और अगर मैं कोई चीज़ इस पर फोर्स करने की कोशिश करूँ फिर तो ये मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। लेकिन ये एक हीरो है जिसे किस्मत ने चुना है, ये ऐसे ही कोई भी बात सोचे बिना कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं चुनेगा। मुझे इस पर थोड़ा विश्वास तो है, पर क्या ये सही ऑक्यूपेशन चुन पाएगा? फिर शिन अपने लिए ऑक्यूपेशन चुनने निकल जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, अगर वो कोई भी ऑक्यूपेशन चुन ले, अगर मैं उसकी मदद करूँगा तो वो डेमन किंग को हराने के काबिल बन ही जाएगा। लेकिन बस एक ऑक्यूपेशन है जो इन सब से बेकार है, जिसको एक्वायर करने के बाद मुझे पूरे 20 साल लगे डेमन किंग को हराने के लिए, और वो ऑक्यूपेशन है फ्रीलांसर, जो इस दुनिया का सबसे वर्स्ट ऑक्यूपेशन है। ये बहुत वर्स्ट जॉब है जो इस दुनिया की डिफ़िकल्टी को नाइटमेयर बना देती है, और सोचता है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इतने सारे अच्छे ऑक्यूपेशंस में से शिन उसी फ्रीलांसर को चुनेगा। फिर वहाँ पर शिन आ जाता है। उसे देखकर अपना हीरो शॉक में चला जाता है क्योंकि शिन ने फ्रीलांसर का ही ऑक्यूपेशन एक्वायर किया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमन किंग अपने थ्रोन पर टेंशन में बैठा हुआ होता है और सोचता है कि मुझे आजकल बहुत नाइटमेयर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही किसी हीरो ने मुझे बहुत बार मार दिया है। तभी उसके कैसल में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से अपना एमसी बाहर आता है और उसे चिल्ला कर बोलता है, यू फकिंग बास्टर्ड, और उसे एक पंच मारता है और उसे मार देता है। इस बार अपना हीरो इतना गुस्से में था कि वो डेमन किंग को हराने के लिए अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देता है। इस बार वो डेमन किंग को 23 आवर्स 9 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स में मार देता है। तो यहीं पर अपना सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन के साथ अपना शिन डेमन किंग को मार पाएगा? क्या आपको जानना है कि आगे क्या होगा? तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।